with. So be it. Maman. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना अस्सलामुअलैकुम चाहिए। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीदें ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। हाँ जी, आई फ्लू का जो वायरस चला हुआ है वो मेरी आंखों में भी आ गए, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। खड़ी हूँ, आयशा को बोला मैंने आटा गूँध दो, तो आयशा ने गूँधा। मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट करी, अल्लाह का नाम लेके उठी, लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। चाय वगैरह रखी, नाश्ता बनाया बस, और नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद एज़ यूजुअल जो बस कुछ भी हो, हम बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन आँखों में यकीन करें इतना कोई शदीद दर्द हो रहा था। आई फ्लू जिसको हुआ है, मेरे ख़्याल से उन सबको पता होगा कि आई फ्लू का जो अटैक वो कितना बुरा है। आँख जो मेरी है वो बिल्कुल रेड हो चुकी थी, उसमें यूँ लग रहा था कि खून उतर आया हो, और ये बिल्कुल भी जो आधा सर दुख रहा था, क्योंकि आई फ्लू जो था वो मेरी एक आँख में उतरा था। तो अल्लाह का शुक्र है कि दूसरी आँख बिल्कुल सही थी, लेकिन बस एज़ यूजुअल सुबह उठते के साथ ही काम पे लगना था। ये मैंने जो आपको वॉच दिखाई, ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट में मिली थी, तो ये लेकर आए थे घर पे। तो इत्तेफाक से मोहम्मद साद के जो ब्लू कलर है रूम का, उससे मैच हो गई थी। तो बस थोड़ी सी इसकी दीवार की डस्टिंग करके इसको मैंने सेल लगा के और यहाँ पे लगा दिया। और मैंने कहा मोहम्मद साद भी आएगा तो खुश हो जाएगा, तो इसको भी अच्छी लगेगी। बस वो जो मेरी पुरानी जो गोल्डन कलर की यहाँ पे लगी हुई थी वो असल में थी मेरे जेस की, तो वो मैंने निकाल दी, और ये जो ब्लू आई थी मैचिंग भी हो गई इत्तेफाक से, तो वो मैंने लगा दी सेल वेल लगा के। अच्छा, ये साइड टेबल जो मैंने आपको दिखाया था, साइड टेबल में मोहम्मद साद अपना कुछ भी मुझे उठाने नहीं देता है, और इस पे ग्लास लगा हुआ है ना, तो सब नज़र आता है। तो इसकी सारी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं, कुछ भी हाथ लगाती हूँ तो ये मुझे तंग करता है कि क्यों उठाई मेरी यहाँ से। बस बाहर निकली थी तो बस ये दिखा रही हूँ मैं यहाँ आपको जूतों का जो कैबिनेट मैंने यहाँ पे बनवाया था। मेरे ख़्याल से मैंने आपसे पहले कभी शेयर नहीं किए। तो यहाँ पे मैंने जूतों का कबर्ड बनवा लिया है। यहाँ पे आपने पहले पिछली वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे मेरा जूतों का प्लास्टिक का टूटा हुआ स्टैंड पड़ा हुआ होता था, तो वो बस वो मुझे थोड़ा ऑफर्ड सा लगता था, बुरा लगता था। कोई आता था तो जूतों पे मट्टी लगी हुई हो, अच्छा नहीं लगता था। तो बस वो थोड़ा दिमाग में समाया हुआ था कि कोई ऐसा कैबिनेट बन जाए जिसमें मेरे रोज़मर्रा के जो बच्चों के या हमारे जो आने जाने के जूते होते हैं वो उसके अंदर रख दिया करूँ मैं। तो ये देखी थी, ये मैंने दीवार के अंदर फिक्स करवा लिया। ये कैबिनेट को नज़र आ रहा होगा कितना माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है। और ये जो इसकी जो ग्रिल है, ग्रिल का जो जो आगे की साइड पे जो गोल गोल लगा हुआ है उससे मैच किए। तो और ग्रे कलर मेरी है ना स्टेयर्स का जो मार्बल है उससे मैचिंग हो रहा है। तो बस ये थोड़ा सा इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के, और इसका मैंने जो शीट थी वो मैंने सेलेक्ट करी थी। तो उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। असल में मेरी गलती ये है कि इसके अंदर मुझे थोड़ी सी जाली लगवा लेनी चाहिए, जो स्टील की जाली लगती है, लेकिन वो मैंने लगाई नहीं। लेकिन है ना फिर मैं सुबह में क्या करती हूँ कि दोनों दरवाजे थोड़ी देर के लिए खोल दिया करती हूँ, तो हल्की सी जो जूतों की स्मेल होती है वो निकल जाती है। लेकिन आप लोग, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, इस तरह का आपका कोई माइंड बन रहा हो, तो आप इसके अंदर साइडों में एक जाली ज़रूर लगवाइएगा। बस इसी तरह बस सुबह हो गई थी, तो डस्टिंग वगैरह की जितने भी मैंने कहा ना कि हमें जितनी भी हिम्मत हो ना हो, लेकिन घर का तो काम हमें करना ही पड़ता है। बस इसी तरह मैं भी लगी पड़ी हुई थी, दरवाज़े को झाड़ रही थी, सारे दरवाज़ों की है ना डस्टिंग करी। और बस ये आगे चल के ये बस ये यहाँ पे मैंने ऊपर ये जो जूतों का जो कबर्ड है उसके ऊपर भी मैंने सारी सफाइयाँ करी। ये जो मशीन, ये पानी की जो मशीन है, इसकी सारी जो नट वगैरह खोलने के पुर्जे वगैरह यहाँ पे खिड़की पे पड़े होते थे तो बुरे लगते थे, मैंने उठा के जूतों के कबर्ड पे रख दिए थे। बस उन सबको हटाया किया है। ये मेरी जो मेड है ये अपना दुपट्टा लेके आती है, तो वो दुपट्टा भी मैंने इसको बोला कि भाई यहाँ से अपना दुपट्टा ले जाया करो। बस किचन में आई थी तो किचन की थोड़ी सफाई करी। आज मेरी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी थी, आँख में तो दर्द हो रहा था लेकिन जिस्म में बड़ी ताकत आ गई थी। बस स्टूल लिया छोटा सा, ऊपर चढ़ी, यहाँ पे चिमनी को साफ़ किया मैंने, थोड़े कैबिनेट को साफ़ किया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लीच मंगाई हुई थी, और ब्लीच का जो लोशन वाला ब्लीच आता है वो, और इसका मैं होममेड जो मैं सरफ बनाती हूँ उसको मिक्स करके, और यहाँ मैंने चिमनी की सफाइयाँ कर ली थी, क्योंकि मुझे ये था कि हो सकता है इसके पीछे थोड़ी ग्रीस वगैरह हो। ग्रीस का तो सवाल पैदा नहीं होता, रोज़ डेली होती है सफाई, लेकिन बस ये था कि थोड़ी आज ब्लीच सरफ डाल के मैं कर लूँ, तो अच्छे से कर ली थी मैंने। बस ये इसी तरह बस ये झाड़ू इसने निकाल लिया था,
और बस झाड़ू निकालेगी ये मेरी मेड। और मैं यही कहूँगी कि अपने घर की जो मेन चौखट होती है उसको कभी भी आप गंदा ना रखें, क्योंकि कहते हैं कि जो मेन चौखट होती है उसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। इससे ये अंदर हमारी जो मेन चौखट होती है अल्लाह ताला, इसी से हमारा रिस्क अंदर आता है, इसी से रिस्क बाहर चला जाता है। अगर ये गंदा रह जाएगा तो हमारा रिस्क वापसी चला जाएगा, क्योंकि सफाई हमारा निस्फ़ ईमान है। तो भाई सफाई तो मुझे ये होता है कि ये मेरी ताकत है, मेरी सारा डिप्रेशन दूर हो जाता है, मेरी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं। मेरा घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है मुझे सुकून दिल को इतना मिलता है। को उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Like, share, comment, subscribe.